अभिक्रिया कई लोगों को नहीं मालूम है क्या होता है। बहुत लोगों से पूछ दिया जाएगा अभिक्रिया क्या होता है तो कोई नहीं बता पाएगा, ज़्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे। अभिक्रिया क्या होता है आप ही बताइए, अभिक्रिया का मतलब क्या है? अभिक्रिया का मतलब बाबू कुछ नहीं है। अभिक्रिया का मतलब होता है बदलाव। बदलाव, आपके अंदर चेंज आ गया, अभिक्रिया हो गया। आप हेती चुकी थे, बबुआ थे पहले, अब बड़े हो गए, अब क्या हो गए, बड़े हो गए। तो ये आपके अंदर बदलाव आया, बचपन से आज तक आपके अंदर बदलाव आया। आप बड़े हो गए, छोटे से बड़े हो गए, आपके अंदर बदलाव आ गया। कहते हैं ना घोड़ा के बड़ा हो गए लो, तो ये जो मतलब बड़े हो गए, बड़े होने को कहते हैं, मतलब देहात हाथ में बोला जाता है। तो ये जो बड़े हो गए तो आप छोटे से बड़े हुए, आप में परिवर्तन आया। इसी परिवर्तन को हम बोलते हैं अभिक्रिया यानी रिएक्शन। किसी भी चीज़ में अगर चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा तो उसको रिएक्शन बोलेंगे। ये मार्कर है, इसका कैप निकाल दिए, इसमें बदलाव आ गया, दोनों अलग अलग हो गया, कैप और मार्कर दोनों अलग अलग हो गया। अब इसमें चेंज आया है इसलिए इसमें अभिक्रिया हुआ है। क्या हुआ? अभिक्रिया हुआ है। तो अभिक्रिया का मतलब ही होता है बदलाव। अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? बदलाव। किसी भी चीज में बदलाव आ जाएगा, कोई भी चीज अगर बदल जाएगा, अपने मूल अवस्था से चेंज हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये अभिक्रिया हो गया, यानी बदलाव आ गया, यानी चेंज इज इक्वल टू रिएक्शन। किसी भी चीज में चेंज आएगा उसको रिएक्शन बोलेंगे। चेंज को हम रिएक्शन, चेंज मतलब बदलाव को अभिक्रिया। कोई भी परिवर्तन हो रहा है, अभिक्रिया। ठीक, हमारा बाल जो था इसे उजड़ा पुजड़ा था, झाड़ लिए, परिवर्तन हो गया, एकदम सुलझा सुलझा हो गया, एकदम हीरो लगने लगे। तो क्या हुआ? हमारे बाल में परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया। ये भी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है, बाल झाड़ना भी रिएक्शन है। तो हमारे जो जितने कार्य होते हैं, जब भी हम चेंज किसी चीज़ में करते हैं तो वो अभिक्रिया होता है, यानी परिवर्तन होता है। समझ में आया? अभिक्रिया, यही अभिक्रिया। कोई पूछेगा आज से कि अभिक्रिया क्या होता है बाबू, तो बताइएगा कि अभिक्रिया कुछ नहीं है, अभिक्रिया का मतलब होता है बदलाव। अभिक्रिया का मतलब होता है बदलाव। चलिए इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं और आप हमारे साथ लिखिए, नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो आपको जो समझेंगे ना वो एक भी समझ में नहीं आएगा, बाद में कुछ दिन तो याद रहेगा। अब हम जानते हैं कि आप लोग दोहराते नहीं हैं, एग्जाम के समय जाएंगे दोहराएंगे, अभी तब तक आप भूल जाएंगे। एग्जाम के समय भूल जाएंगे तो कहाँ से देखेंगे? तो इसके लिए नोट्स बनाते चलिए। और नोट्स कैसे बनाएंगे? तो जब हम समझा रहे हैं तब कुछ नहीं लिखना है, जब हम लिखने चल रहे हैं तभी आपको लिखना है, जब कहेंगे तब, ठीक। और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिख लीजिएगा। देखिए पहले हम लिखते हैं अभिक्रिया क्या होता है। इस चैप्टर का नाम जो है पहला, इसको हम लिखते हैं क्या होता है? अभिक्रिया। अभिक्रिया एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, भुला गए का? देखो ना, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो रासायनिक अभिक्रिया को रिएक्शन बोलते हैं, ठीक, भूल जाते हैं। REACTION, गलती तो नहीं है? देखिए रिएक्शन, अभिक्रिया क्या बोले हैं? अभिक्रिया क्या है? बदलाव को अभिक्रिया बोलते हैं। सीधा यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखिए कि किसी भी, कहीं भी, मतलब ऐसे लिख दीजिए, बदलाव को अभिक्रिया बोलते हैं। बदलाव या परिवर्तन, बदलाव या ऑब्लिक लगा के परिवर्तन। आप पढ़े होंगे क्लास 9th में इसको। क्लास 9th में भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक मतलब जो रिवर्सिबल हो, यानी वापस आ जाए, उसको भौतिक परिवर्तन। जो वापस नहीं आ सके उसको, जो वापस आ गया, आने वाले वापस आने वाले, गाना में न चले, ये देखिए, जो वापस आ गया उसको भौतिक परिवर्तन, और जो नहीं आया वो रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन आप पढ़े होंगे। तो बदलाव या परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अब ये जो है आपको सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये कहीं कहीं जो हम ऐड करेंगे कुछ लाइन इसमें, देखिए नोट्स जो देंगे ना उसमें कुछ लाइन जो हम अपने तरफ से लिखाएंगे वो नहीं होगा, NCERT की लाइन ही पूरी पूरी होगी उसमें नोट्स में। तो यहाँ पे जो हम लिखवाएंगे थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ लिखवा रहे हैं, जैसे ये जो लाइन लिखवाए हैं ना, ये नोट्स में नहीं है। तो आप कैसे इसको बाद में देखेंगे? आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, रट लेंगे, लेकिन ही समझना हुआ तो क्या करेंगे? फिर नोट्स देखना पड़ेगा। नोट्स में वही नहीं है जो हम PDF बनाए हैं। तो जो अपने तरफ से लिखाएंगे उसमें
कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी और नोट्स में वो नहीं होंगी, तो इसलिए हम कर रहे हैं 7 नोट्स बनाइए, वैसे PDF हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, ये हो गया अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया जो है 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है बाबू? 2 तरह का होता है। और 2 तरह का क्या क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। पहला अभिक्रिया क्या है? भौतिक अभिक्रिया। अभी हम चैप्टर का नाम समझ रहे हैं, भौतिक अभिक्रिया। भौतिक परिवर्तन वही है भौतिक अभिक्रिया, ठीक। और एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हमको सिंपल चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में, इस क्लास में। देखिए, भौतिक अभिक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूल गए का? फिजिकल रिएक्शन। इसको फिजिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, इसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। इसको फिजिकल रिएक्शन यानी भौतिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। वैसे भौतिक अभिक्रिया कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। भौतिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है बदलाव, तो यहाँ पे बदलाव या परिवर्तन, ठीक। तो भौतिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनके रूप रंग में बस चेंज आ जाता है, उसको हम वापस ले सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर, ठीक। इसको यहाँ से कैप निकाल दिए तो ये इसमें अभिक्रिया तो हुआ, लेकिन फिर इसको हम बंद कर सकते हैं। तो मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें वस्तु का गुणधर्म नहीं बदलता है, पदार्थ का गुणधर्म नहीं बदलता है। मार्कर है, अगर बंद था तब भी इसमें स्याही है, तभी भी प्लास्टिक का था, है कि नहीं? ऐसे कैप बंद था तभी भी प्लास्टिक का था, कैप निकाले तो ये लोहा का नहीं हुआ, ये हो गया, दिख रहा है किसी को? प्लास्टिक का ही है। तो मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें केवल पदार्थ का रूप रंग बदल जाता है, उसके रासायनिक गुणधर्म, मतलब जिस चीज से वो बना है वो नहीं बदलता, उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक अभिक्रिया यानी फिजिकल रिएक्शन। तो भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि भौतिक अभिक्रिया का मतलब कि उसके भौतिक गुण चेंज हो जाते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसका कैप निकाल दिए तो इसका कैप निकल गया, फिर से ये लग जाएगा, मतलब ऐसा चेंज आता है जो फिर रिवर्सिबल होता है, मतलब उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया बोलेंगे। इसमें भौतिक गुणधर्म यानी जो देख सकते हैं ऐसे गुण बदल जाते हैं। जैसे मार्कर का कैप निकाले, देख सकते हैं कि कैप निकला है, ठीक। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? मान लीजिए इस प्लास्टिकवा में तनी तनी लोहा का चूड़ मिला देते और उसके बाद इस मार्कर को बनाते, तो आप देख सकते थे कि इसमें लोहा है? नहीं। काहे? कैसे कि इसके अंदर चेंज आया है, इसके संरचना में चेंज आया, तो उसको नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे चेंज, ऐसे परिवर्तन जो भौतिक रूप से दिखाई देते हैं, ठीक, मतलब ऐसा परिवर्तन जो मतलब उसके रूप रंग में आता है, इसे सिंपल कर सकते हैं, रूप रंग में चेंज आने को हम क्या बोलते हैं? भौतिक अभिक्रिया। और ये जो है रिवर्सिबल होता है। अब मान लीजिए कागज़ को फोल्ड कर दिए, कागज़ को खूब मिमोड़ चिमोड़ दिए, अब उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसको सीधा कर सकते हैं। अब वह कागज़ वो जला देंगे तो क्या हो जाएगा? जला देंगे तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मोड़ दिए तो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। और कागज़ जला दिए तो रासायनिक परिवर्तन। कैसे? तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? हम पुराना जो पदार्थ है उसको वापस ला सकते हैं। कागज पहले सीधा था, ममोड़ चमोड़ दिए और फिर उसके बाद सीधा करके फिर प्रेस मार दिए तो कागज जो एकदम कड़क हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, है कि नहीं? तो जो पहले कागज था वही मिलेगा। तो ये रिवर्सिबल है, उल्टा भी ये हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब रासायनिक गुणों में चेंज आ जाता है। जैसे कागज को जला दिए तो कागज पहले था और अब क्या बन गया? राख बन गया। तो कागज को जलाए तो राख बन गया। अब इसके रासायनिक गुण यानी उसकी संरचना में बदलाव आ गया, उसके रासायनिक गुण में बदलाव आ गया। अब फिर हम चाहें तो पुराना वाला कागज वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। काहे? कैसे कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया है। कागज की राख से कागज नहीं बना सकते, ठीक। तो ऐसा परिवर्तन या ऐसी अभिक्रिया जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब उसके रासायनिक गुणधर्मों में बदलाव आ जाता है, नए गुणधर्म आ जाते हैं। पहले कागज को था मोड़ सकते थे, अब कागज को जला दिए, राखी बन गया। अब उसको मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एकदम मतलब पाउडर बन जाएगा,
ठीक। तो पाउडर कहाँ बनेगा, कहाँ से कि उसके रासायनिक गुण में चेंज आ गया, नया पदार्थ बन गया। पहले कागज था, अब राख बन गया, नया पदार्थ बन गया। तो इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में या भौतिक अभिक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता है। ये आप समझे होंगे पहले ही।